हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक और आयरन फ्लाई की स्ट्रेटजी। निफ्टी में मैं आपको बताने वाला हूँ, बट इस बार मैं निफ्टी में मंथली आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। आयरन फ्लाई मैंने बहुत सारी अलग अलग एडजस्टमेंट्स बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पर, बिकॉज है ही इतना ज्यादा वास्ट एरिया। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें ना आप कोई भी एडजस्टमेंट में हल्का सा चेंज कर दो एंड वो एक कंप्लीटली अलग एडजस्टमेंट बन जाती है, जिसका कंप्लीटली अलग बैक टेस्ट होता है। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि जो भी ऐसी स्ट्रेटजीज की वीडियोस बनाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वो आयरन फ्लाई की बहुत ज्यादा वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज उसमें अलग अलग तरीके की काफी सारी एडजस्टमेंट्स की जा सकती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं जेन्युइनली एक बहुत ज्यादा सिंपल आपको एडजस्टमेंट बताने वाला हूं, जो एक लेस कैपिटल रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट भी होने वाली है। यूजुअली आयरन फ्लाई में जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जो नए ट्रेडर्स थोड़ा सा हेसिटेट करते हैं वो एडजस्टमेंट्स करने के लिए, बिकॉज उनको फिर टोटल में काफी ज्यादा एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अभी पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद में दो आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो प्रैक्टिकल मार्केट के एग्जांपल्स हैं, ताकि आपको ये स्ट्रेटजी की फुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी अपने दिमाग में, एंड उसके बाद आप खुद इसको एनालिसिस कर सकते हैं। सो अब सबसे पहले ये स्ट्रेटजी के रूल्स देख लेते हैं। इसमें एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन मैं सेल करूंगा एंड इसके ब्रेक इवन्स में बाय कर लूंगा। इसी को ही आयरन फ्लाई बोला जाता है, जिसमें एंट्री मेरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होगी। सो महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है उसी दिन 10 AM पर 10 बजे सुबह मॉर्निंग में मैं ट्रेड अपनी डिप्लॉय करूंगा एंड एग्जिट मेरी मंथली एक्सपायरी वाले दिन होगी। सो ये ट्रेड पूरा महीना चलने वाली है, लेकिन अगर इसमें मेरा टारगेट आ जाता है जो है 5% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल, उस समय मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज भी कर सकता हूँ। एंड इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है जो मैं करूंगा। अब इससे फायदा ये है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या और कोई जॉब कर रहे हैं, तो भी इसको आप आराम से डिप्लॉय कर पाएंगे, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है। सो बार बार स्क्रीन के सामने बैठने की कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यही सिंपल से रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ आएगा। तो मैं आ गया सिमुलेटर पे एंड यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अप्रैल मंथ दिखाने वाला हूँ। जो भी ट्रेडर्स एक्टिवली ट्रैक करते हैं, आई एम श्योर उन सभी को पता होगा कि अप्रैल मंथ कितना ज्यादा बेकार महीना था। एंड हर बार मैं बताता हूँ 2025 का सबसे वर्स्ट मंथ अप्रैल का ही मुझे लगा था, बिकॉज इतनी ज्यादा ऊपर नीचे के गैप अप गैप डाउन थे जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो इसी में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एंड 1 अप्रैल का ही ये डिप्लॉयमेंट मैं लूंगा एंड एंट्री टाइम 10 बजे की है। तो एंट्री टाइम का ऐसा है कि आप मार्केट को थोड़ा सा सेटल डाउन हो दीजिए, तो 10 बजे 10:30 बजे आप ट्रेड डिप्लॉय कर सकते हैं। बट इसमें एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी टाइम को आप एक बार डिसाइड कर लेंगे, फिर वही सेम टाइम के साथ आपको बैक टेस्टिंग भी करनी है, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करनी है। टाइम आप बार बार ऐसे ना चेंज मत करिएगा। तो 1 अप्रैल 10 बजे, 24 अप्रैल की एक्सपायरी है। 30 अप्रैल की मंथली एक्सपायरी नहीं है, वो वीकली एक्सपायरी है। 24 अप्रैल की मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो देखिए 23,500 एट द मनी चल रहा है। इसका मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा एंड इसके ब्रेक इवन्स बाय कर लेंगे। 22,900 ऑन द पुट साइड एंड 24,100 ऑन द कॉल साइड। सो जो ब्रेक इवन्स के जो भी नियर स्ट्राइक्स होते हैं वो हम बाय कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे इसका परफेक्ट पे ऑफ चार्ट है। इसी को ही आयरन फ्लाई बोला जाता है। अब इसमें दो अलग सिचुएशंस हैं जिसपे मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। पहली सिचुएशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा एंड अगर मुझे कभी भी 5% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल टारगेट दिखता है, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। पहली सिचुएशन ये हो गई। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट बाई चांस मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, देखिए ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 23,907 एंड नीचे का मेरा ब्रेक इवन है 23,093। अगर ऊपर या नीचे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा, उस सिचुएशन पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको पता चल ही जाएगी। तो ये एग्जांपल को एक बार फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 9:30 4 अप्रैल फ्राइडे का दिन। अभी देखिए मार्केट मेरे ब्रेक इवन के काफी बाहर आ चुकी है। मेरा नीचे का ब्रेक इवन था 23,093 एंड अभी करंटली मार्केट 23,076 चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड अब मुझे इस सिचुएशन पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर जाती है, मेरा नेगेटिव साइड 14,000 रुपीज का रिस्क है, जो उतना मैं नहीं लेना चाहूंगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन पे मैं क्या करूंगा। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ना आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एडजस्टमेंट में,
बिकॉज बहुत सारी ऐसी अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं जो आपकी इनिशियल कैपिटल है उसके अलावा आपको 2 से 3 लाख रुपए और चाहिए होते हैं, तो वैसा इसमें नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए मार्केट नीचे की तरफ फॉल करी है, सो पुट ऑप्शन जो मैंने बाई किया था जो 86 का बाई था एंड वो 186 का चल रहा है इस समय, इसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं एक नया पुट ऑप्शन बाई करूंगा। बट इसमें मेजर सवाल आता है कि मैं कौन सा पुट ऑप्शन बाय करूंगा। वेल वो चीज थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी है, उसका हम ऐसा फिक्स रूल नहीं बना सकते। अब देखिए अगर मैं मान लो एट द मनी कहीं बाय करता हूँ 23,100, सो अभी भी मेरा नीचे की तरफ इतना सेफ नहीं है, मुझे अभी भी 5,000 रुपीज नेगेटिव दिख रहा है। मेरा बस यही टारगेट है कि नीचे की तरफ मेरा सेफ हो जाए, प्लस उसके साथ साथ अगर मार्केट रिवर्सल हो जाती है तो उसमें भी मेरे पास थोड़ा सा रूम रहना चाहिए। जैसा देखिए अभी मेरे पास 5,000 रुपीज मेरा नेगेटिव है नीचे की तरफ, वो एक ऑब्वियसली बुरी चीज है। प्लस उसके साथ साथ अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है सो मेरे पास 3% की रेंज है। वेल रेंज मेरे पास ठीक है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइड मेरे को थोड़ा ज्यादा है। तो अभी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा और इन द मनी जा सकता हूँ पुट ऑप्शन में, थोड़ा महंगा वाला पुट ऑप्शन में बाय कर सकता हूँ। अगर यही मैं 23,300 करता हूँ तो अब देखिए ये सिचुएशन मेरे को ठीक लग रही है, बिकॉज अगर इस समय मार्केट वहीं रह जाती है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से अभी भी 2% के आसपास का गेन यहाँ पे दिख रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर जाती है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एंड अगर मार्केट रिवर्सल होती है तो भी मेरे पास 2.8% की रेंज है जो काफी ठीक ठाक होती है। अब ये मैंने एक सिनेरियो बना दिया है जिसमें मैंने एक नया पुट ऑप्शन बाय किया एंड पुराना पुट ऑप्शन को मैंने क्लोज कर दिया, एंड मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट भी उसके आसपास ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सिचुएशन में मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे कभी भी 5% का यहाँ पे टारगेट आएगा मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। वो सिचुएशन तब आएगी जब मार्केट मंथली एक्सपायरी के आसपास है, जैसे 24 अप्रैल की एक्सपायरी है एंड अगर मान लो 21 या 22 हो चुका है एंड मार्केट ये ग्रीन टेंट के अंदर है जो ट्रायंगल है उसके अंदर आ जाती है, तो वहां पे डीके आएगा एंड मुझे 5% का टारगेट मिल जाएगा, तो उस सिचुएशन में मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है एंड मेरा ऊपर के ब्रेक इवन के बाहर जाएगी, 23,731 है ऊपर का ब्रेक इवन, अगर उसके बाहर जाएगी मार्केट तो मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, यही दो सिचुएशंस है जो आपको हमेशा याद रखनी है। गाइस अगर हो सके पेन एंड पेपर लेके बैठिए, नोट्स बना लीजिए सारी, बिकॉज अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको एकदम समझ आ रहा होगा, लेकिन लाइव मार्केट में जब आप प्रैक्टिकल इसको ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सारे रूल्स याद रखने के लिए। तो अब इस सिचुएशन को वापस फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 1 PM 17 अप्रैल थर्सडे का दिन। अब देखिए मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है, मेरा ऊपर का ब्रेक इवन था 23,731 एंड अभी करंटली मार्केट 23,738 चल रही है। वेल ऑब्वियसली ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है ऊपर की तरफ, एंड इस सिचुएशन पे अब मुझे अपनी पूरी ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी, एंड मैंने ये वाला मंथ नेगेटिव में ही क्लोज किया है। बट इसमें आपको ये बात समझनी है कि अप्रैल मंथ वैसे ही जेन्युइनली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मंथ था, प्लस उसके साथ साथ कितनी ज्यादा मूवमेंट थी। अभी जब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा था, आई एम श्योर आपने वो चीज नोटिस भी की होगी, मार्केट पहले कंटिन्यूसली फॉल करी, अच्छा खासा फॉल करी थी एंड वहां से कंप्लीटली रिवर्सल हो गई एंड मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ गई। बट वो ये कि हमें अपने रूल्स के साथ एकदम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है एंड उन्हीं पे हमें हमेशा चलना है। तो ये वाला जो मंथ था मेरा सिर्फ 17 दिन में ही एग्जिट हो गया एंड इसके बाद अब मैं यहाँ पे और वेट नहीं करूंगा ये स्ट्रैटेजी में, इसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड वापस से अब मैं अगले महीने का वेट करूंगा एंड महीने के पहले ट्रेडिंग सेशन पे मैं यही ट्रेड डिप्लॉय करूंगा। गाइस आयरन फ्लाई की अलग अलग तरीके की बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें से मैंने आपको ये एक एडजस्टमेंट बताई है जिसमें आपका मार्जिन थोड़ा सा कम लगने वाला है। इसमें मैं आपको एक और गोल्डन रूल बता रहा हूँ जो आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जब मैं एडजस्टमेंट कर रहा था मैंने देखिए यहाँ पे सिमुलेटर पे तो मैंने पुट ऑप्शन क्लोज कर मैंने एक नया पुट ऑप्शन ले लिया, लेकिन लाइव मार्केट में हम ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं एक पुट ऑप्शन जो मेरा बाई लेग है वो उसको मैं क्लोज कर दूंगा, मेरा यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार ना मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। 4 अप्रैल 9:30 पे मुझे एडजस्टमेंट आई थी। अब यहाँ पे मैंने सिंपल सी चीज ये की थी, मैंने पुट ऑप्शन क्लोज करके एक नया पुट ऑप्शन लिया था। बट लाइव मार्केट में अगर आप ऐसे करेंगे एंड देखिए अगर मैं ये पुट ऑप्शन क्लोज कर दूंगा तो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, 2,78,000 रुपीज हो गया है जो पहले 1,21,000 था। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो अगर आप इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप वही सेम स्ट्रैटेजी को ना एल्गो टेस्ट पे रेप्लिकेट कर दीजिए। फिर आप एल्गो टेस्ट में अलग अलग स्ट्राइक के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि भाई ये वाला पुट ऑप्शन क्लोज करके मैं यहाँ पे कौन सा पुट ऑप्शन लूँ ताकि मेरा नीचे की तरफ सेफ हो जाए। जब आप वो डिसाइड कर लेंगे उसके बाद लाइव मार्केट में ब्रोकर पे पहले जो नया पुट ऑप्शन है उसको आप बाय करिएगा, उसके बाद फिर पुराने पुट ऑप्शन को क्लोज करिएगा। उस तरीके से आपका एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, बट नए ट्रेडर को शायद हो सकता है ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए एंड वो थोड़े से शॉक में हो जाए कि भाई एकदम मार्जिन कैसे इंक्रीज हो गया। बिकॉज अगर आप लिमिटेड कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं देन ओवरऑल जो आपका फंड्स है वो नेगेटिव में दिखा रहा होगा ब्रोकर पे, देन वहां पे आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है। तो इसलिए मैंने आपको वो पहले ही वार्निंग दे दी है एंड मैंने आपको समझा दिया कि भाई इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ठीक है गाइस, बस यही था सिंपल सी स्ट्रैटेजी के बारे में। इसके बारे में आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर इसमें और कोई आपको पॉसिबल एडजस्टमेंट्स पता है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लर्न फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। एंड अगर वो एडजस्टमेंट मुझे बढ़िया लगती है देन उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा। एंड अगर आपको ऐसी और अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए पार्ट 2 मुझे जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में ताकि मुझे समझ आएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। सो दैट फिर ऐसी मैं और ढेर सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।